स्याही सूख नहीं पाती, अखबारों की नई खबरें आ जाती हैं बलात्कारों की। सोचिए, जगह बदलती है, तारीखें बदलती हैं, लेकिन बहन बेटी बच्चियों के लिए हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। आप कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, लेकिन महिलाओं की जो दशा है वो दुर्दशा में तब्दील होती जा रही है। कल 15 अगस्त है। सोचिए, आज़ादी के 76 साल लगभग पूरे होने वाले हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार पर अभी भी सवाल उठते रहते हैं। जिस तरीके से कोलकाता की खबर आ रही है, दिल दहला देने वाली। सोचिए, एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरतापूर्ण हैवानियत के साथ बलात्कार किया जाता है और उसको मार दिया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तमाम खबरें हमारे सामने इस तरीके से आती हैं कि हम बता भी नहीं पाते। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम आपको अपने शब्दों में भी नहीं चाहकर भी नहीं बता सकते कि कितनी ज़्यादा हैवानियत की तरीके से महिलाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट के साथ बर्बरता कर उनको मार दिया जाता है। सोचिए, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ कोलकाता में ऐसा हो जाता है। तमाम टीएमसी की सांसद जो हैं वो संसद में दहाड़ती हैं, लोकतंत्र की दुहाई देती हैं, संविधान की दुहाई देती हैं। ममता बनर्जी की सरकार है वेस्ट बंगाल में। ममता दीदी को सोचिए, उनके राज में बच्चियों की हालत क्या है, महिलाओं की हालत क्या है। यहाँ तक कि अब महिला डॉक्टर्स के साथ भी बर्बरतापूर्ण उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। हाथरस कांड याद है? हाथरस में जिस तरीके से मनीषा वाल्मीकि के साथ बर्बरता हुई, उसके बाद आज भी उसके परिवार को किस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है और आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। सोचिए, ऐसे ही बिहार से दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। कोलकाता के बाद पूरे देश में प्रदर्शन जारी है, लेकिन सोचिए, बिहार में वैसी ही घटना को अंजाम दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला का रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया और उसके बाद उसको जान से मार दिया गया। आखिर बच्चियों के साथ ये कब तक होता रहेगा? और जबकि कुछ पत्रकार महुआ मोइत्रा से सवाल पूछ रहे हैं तो मैडम उनको ब्लॉक कर भाग जा रही हैं। ये वही मैडम है जो लोकतंत्र की दुहाई देती हैं और अपने आप को कूल पर्सनालिटी का सांसद मानती हैं, और इन सब मुद्दों पर वो खामोश है। हाथरस कांड पर सोचिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटना हुई थी, मैडम छाती पीट कर मोदी सरकार पर हमला बोल रही थी, लेकिन जब अपने राज्य की बात आई, जब कोलकाता जैसे इंसिडेंट पर जब सवाल पूछा जा रहा है, तो मैडम महुआ मोइत्रा जैसे तमाम टीएमसी की महिला सांसद ब्लॉक कर भाग जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में जो तमाम महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, वे ये वेस्ट बंगाल की तमाम सांसद हैं जो संसद में बड़े गर्व से मोदी सरकार को घेरने का काम करती हैं। ममता बनर्जी से लेके महुआ मोइत्रा, यहाँ तक कि तमाम लोग जो हैं वो इन सब मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। और सोचिए किस तरीके से बेटियों की हालत हो गई है कि अपनी ही जान बचाने के लिए उन्हें अपने ही लिए लगातार सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है। आखिर कब तक हम बच्चियों के साथ बलात्कार झेलते रहेंगे? कब तक उनके मरने के बाद कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? सरकार कब जागेगी? सरकार में बैठे तमाम सत्ताधारी लोग, ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, नरेंद्र मोदी, यहाँ तक कि पूरे केंद्र सरकार से मेरा सवाल है कि अब तो रहम खाइए, बच्चियों की सुरक्षा को लेके कुछ तो बोलिए। कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? मणिपुर की घटना सोचिए, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही थी हमारे सामने, कैसे नग्न कर महिलाओं को घुमाया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा पर कल लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, महिलाओं के सशक्त होने की बातें करेंगे, लेकिन महिला सुरक्षा को लेके तमाम पार्टियां जो हैं वो अभी भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही हैं। सोचिए किस तरीके से कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को सुनकर ही दिल दहल गया। आखिर क्या बीती होगी उस बेटी पर? आखिर कब तक बेटियां इन दरिंदों की हवस का शिकार होती रहेंगी? सोचिए, उस बच्ची का अंदाजा लगाइए जो ये सब फेस कर रही थी। हाथरस कांड के बाद सरकार को कठोर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन जगह बदल गई। हालात बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, बूढ़ी महिलाओं के लिए वैसे के वैसे ही रहे।
नीरज झा लिखते हैं, अभी ट्विटर ओपन किया, देखा कि महुआ मोइत्रा भी चुन चुनकर पत्रकारों, पॉलिटिकल कमेंटरों को ब्लॉक कर रही है। उनके राज्य में विवश अपराध हुआ है क्या? यूं सवाल वालों को ब्लॉक करने का उनकी आंच शांत हो जाएगी? असली बात तो यह है कि सत्ता में मौजूद सारे लोगों को केवल गोदी पत्रकार चाहिए। महुआ मोइत्रा जी, आप किसी अधिक तानाशाही होने से कम तानाशाही को पसंद करने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, सवालों के जवाब देने होंगे। ब्लॉक कर देने से खेल खत्म नहीं होगा। सोचिए, महुआ मोइत्रा कूल पर्सनालिटी वाली मैडम महुआ अब इन तमाम मुद्दों पर खामोश है। अपने राज्य में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता होती है और सबको वो ब्लॉक कर कर भागने का काम कर रही हैं। आखिर सवालों से कब तक भागते रहेंगे? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, हर एक उस व्यक्ति से सवाल पूछा जाना चाहिए जो संसद में खड़ा होकर संविधान की दुहाई देता है, लोकतंत्र की दुहाई देता है, लेकिन अपने ही केंद्र शासित राज्यों में किस तरीके की बर्बरता होती है, ये काफी ज्यादा भयानक है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को सुनकर मेरा दिल दहल गया। आखिर क्या बीती होगी उस बेटी पर? आखिर कब तक बेटियां इन दरिंदों की हवस का शिकार होती रहेंगी? कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हाथरस जैसा कांड किया गया, जिसमें 10 बलात्कारियों ने बलात्कार करके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल कुचल दिया। ऐसे दरिंदगों को कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा है? इन दरिंदगों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई तो तमाम लोग जो हैं वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सोचिए ऐसे आरोपियों के अंदर हिम्मत कहां से आती है? इन तस्वीरों में देखिए, ये तमाम महिला सांसद टीएमसी पार्टी की हैं। कोलकाता आने वाली महिला सांसद किस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। सोचिए, तमाम जगह जगह पर महिलाओं को लेके, महिलाओं की आबरू को लेके तमाम डॉक्टर्स जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हालातों में कोई भी बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई देता है। जैसे जैसे चुनाव आएगा, महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले छोड़े जाएंगे, लेकिन सोचिए, महुआ मोइत्रा जब उनके ही राज्य की बात आई तो ब्लॉक करके भागने लगी। ये ट्वीट देखिए महुआ मोइत्रा का। सोचिए किस तरीके से हाथरस इंसिडेंट पर गला फाड़ फाड़ कर सरकार से सवाल पूछने वाली मैडम जो हैं वो अपने इस कोलकाता इंसिडेंट पर अब खामोश है। बड़ी जल्दी सामने आ गई, संसद में मुझे कोई नहीं डरा सकता कहने वाली महुआ मोइत्रा बड़ी दबी सी जुबान में एक्स पर पोस्ट किया। क्यों नहीं लिखती उस तीखी भाषा में जैसे हाथरस के वक्त इस्तेमाल की थी? ममता, न्यू लॉ, वेस्ट बंगाल न्यू लॉ, एक डॉक्टर बिटिया की निर्मम हत्या हो जाती है, पुलिस ने पूरा मामला सुसाइड करार दे दिया। कब तक चीख चीख कर ममता दीदी से सवाल करेंगी? हाथरस की घटना पर पश्चिम बंगाल की महिला सीएम पैदल मार्च पर निकल गई थी। आज अपने ही राज्य में बेटी जो है इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। बंगाल की घटना हुई है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पूरे वेस्ट बंगाल की सरकार पर सवाल खड़ा किया है, ममता दीदी पर सवाल किया है। लगातार चुनाव के दौरान ममता बनर्जी सड़कों पर निकल जाती हैं, बड़ी बड़ी कैंडल मार्च यात्रा निकालती हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है वो खुद भी खामोश है और उनकी महिला सांसद तो ब्लॉक तक कर कर भागना चाह रही हैं। गैर सरकारी जीवन के अन्य किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान आदि से जुड़ा अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसको लेकर सभी को जागरूक व सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि बंगाल की लेडी डॉक्टर जैसी अति दुखद घटनाएं पूरे देश में ना हो पाए। देश भर में होने वाली ऐसी जघन्य घटनाओं को रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की दर्द दास्तां, 1-2 मिनट तक ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कितना भयानक, कितनी बर्बरता की गई उस महिला बच्ची के साथ, जिस तरीके से ये महिला रो रो कर अपनी दास्तां बता रही। यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए मामला इतना हैवानियत भरा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपनी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को घर के अंदर ही रखना चाहेंगे, क्योंकि देश के हालात बच्चियों के लिए सही नहीं है। भाजपा समर्थक हाथरस पे चुप थे, भाजपा समर्थक मणिपुर पर चुप थे, भाजपा समर्थक ब्रजभूषण पर चुप थे, प्रज्वल रेवन्ना पर चुप थे। और सोचिए महिलाओं की आवाज के लिए कौन आवाज उठाए?
प्राइवेट पार्ट को 50 बार चाकुओं से गोद डाला। बिहार में कोलकाता जैसी घटनाएं, सोचिए 14 साल की बच्ची के साथ कोलकाता के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में इस तरीके की घटना सरकार की नाकामियों को दर्शाती है। जब बंगाल में एक महिला को पीटे जाने का वीडियो आया था तो मैंने तीखे सवाल पूछे थे। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे आज पता चला ये इनकी आदत है, खुद पर कुछ होने पर आसमान सर पर उठा लेना, अपनी सरकार पर सवाल उठाते ही ब्लॉक कर देना। ऐसी फकीरी नहीं चलेगी मैडम महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा उन लोगों को ब्लॉक कर रही है जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, और महुआ बोलने की आज़ादी पर झंडा उठा लेती है। कल रात कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत के बारे में दर्शकों को बताते हुए रूह कांप गई। इतनी बर्बरता, इतना जुल्म, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आते ही कलेजा मुंह में आ गया। उस पर पुलिस की लापरवाही, उस होनहार बेटी के माँ बाप पर क्या बीती होगी ये सोचकर टीस उठती है। कुछ तो करना होगा, ये संवेदनशील लोगों को मिलकर सोचना होगा। ऐसा क्या करे कि दरिंदगी फिर ना हो। ये गैंग रेप का मामला है, निर्भया हत्याकांड से भी अधिक संगीन। सोचिए, महिला डॉक्टर की इस घटना ने पूरे देश में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बच्चियों के साथ ऐसा कब तक होता रहेगा। देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोग सड़कों पर छाती पीट पीट कर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन सोचिए वेस्ट बंगाल की घटना ने पूरे देश भर की महिलाओं को झकझोर कर रख दिया है और एक डर का माहौल कायम करने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। सोचिए, कहीं ना कहीं ये खबर पढ़ते हुए मुझे भी एक डर जैसा माहौल महसूस हो रहा है। आखिरकार मैं भी एक महिला हूँ। उन तमाम महिलाओं के बारे में सोचिए जो घरों से दूर नौकरी करती हैं, काम करती हैं, मजदूरी करती हैं। जब इनकी सुरक्षा में चूक हो जाती है, उनके साथ बलात्कार होता है, बर्बरता होती है, तो पूरा सिस्टम जो है वो इन तमाम खबरों को दबाने के लिए एकजुट हो जाता है। आखिर ऐसे रेपिस्टों को कौन बचाता है? सोचिए, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक लीपापोती करते हैं, लेकिन जनता को क्या भुगतना पड़ता है वो तो जनता ही जानती है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके की बर्बरता हुई, उस पर महुआ मोइत्रा को ब्लॉक करने के बजाय संसद में सवाल उठाना चाहिए। भले ही उनकी सरकार किसी भी तरीके से पद पर बैठी हो, ममता बनर्जी से सवाल होना चाहिए, महुआ मोइत्रा से सवाल होना चाहिए, और पूरा सवाल केंद्र सरकार से भी होना चाहिए कि महिला सुरक्षा को लेकर वो क्या काम कर रहे हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।